अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ़िज़िक्स विद मोहम्मद शहबाज़ अली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फ़िज़िक्स ग्रेड 9th की, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की एक बुक है, नेशनल करिकुलम फेडरल बोर्ड की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ग्रेड 9 है, तो इसे हम एक अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम इस यूनिट को आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से कोशिश करूंगा कि मैं इन वीडियोस को बहुत शॉर्ट और इस तरह से रखूं कि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं किसी भी टॉपिक के बारे में, और साथ ही साथ वो आपको एग्जाम्स के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये भी पता चल जाए, आपकी एक तैयारी हो जाएगी इसी वीडियो से। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास फिज़िक्स ग्रेड 9th है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है वो किस तरह से हम लोग क्या करते हैं। हम लोग एग्ज़ाम्स का जो है वो यानी आपके पास पैटर्न क्या होता है, आपके पास फिज़िक्स का, ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा, चूँकि हम यूनिट 1 स्टार्ट करने लगे, तो अभी जो रिसेंटली सबसे लास्ट फिज़िक्स 9th का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर यूनिट 1 का कितना जो है हमारे पास वो मार्क्स का पेपर आया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चूँकि फ़िज़िक्स है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा इसका टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम, इसके अंदर एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स थ्योरेटिकली आते हैं वो 65, यानी 65 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है फ़िज़िक्स का। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास MCQ होते हैं। MCQ आपके पास 12 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास जो है वो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, तो 33 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन, हर शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होती है, यानी आपके पास 22 शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं, इनमें से 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 4 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स के लॉन्ग होते हैं, तो ये 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग बने। तो इस तरह आपके पास जो टोटल मार्क्स बने वो आपके पास 65 मार्क्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फिज़िक्स के एग्ज़ाम में ये 65 मार्क्स आते हैं। जो सबसे बड़ा एज इसके अंदर होता है वो ये होता है कि इन शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिक MCQs में जो न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन होंगे उनके फार्मूलाज आपको गिवन होंगे, यानी जो फार्मूलाज होंगे आपके पास वो क्या होंगे, वो गिवन होंगे, फार्मूलाज गिवन। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपको। ठीक है, तो अभी हम चूँकि यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम देखते हैं यूनिट 1 के अंदर जो चीज़ें इस बार कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, कितने मार्क्स का पेपर आया। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जिसका नेम है मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर यूनिट 1 में से जो हमारे पास रिसेंटली सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का पेपर जो है वो इसमें से आया है आपको। ठीक है, यानी 13 मार्क्स का आपके पास पेपर जो है वो यूनिट 1 में से बना था। और वो क्या क्या चीज़ थी, तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके पास MCQs जो थे उनमें से एक MCQ जो है वो इस यूनिट 1 में से आया था, जो कि साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड था। यानी आपने एक टर्म दी हुई थी और उसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी थी। तो मैं आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये समझाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे इसके अंदर से। 4 × 3 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 1 नंबर का MCQ, तो टोटल 13 मार्क्स थे। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से थे, तो आपके पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट्स में से आया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेस्ट है किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए लेंथ के हवाले से। 2 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम गिवन था, उनमें से आपने कंपेयर करना था कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट जो वो ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होगा। उसके बाद आपके पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आया था। ठीक है, और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो आपके पास स्केलर और वेक्टर की यानी डिफरेंस का आया था, स्केलर एंड वेक्टर। और इसी के साथ ये जो थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन स्केलर वेक्टर वाला है, इसी के साथ ऑप्शन में आपके पास जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया था वो भी फर्स्ट यूनिट में से ही था, वो था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वाला। यानी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उनसे रिलेटेड था। और जो आपके पास लास्ट चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आया था वो आपके पास आया था यही साइंटिफिक नोटेशन टू जनरल टर्म के अंदर, यानी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो इसी इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस यूनिट में से आए थे, जो कि 12 मार्क्स के बने। और उसके बाद आपके पास 1 मार्क का MCQ था, और आपके पास टोटल 13 मार्क्स का इस यूनिट में से जो है वो टॉपिक आया आपके पास। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके पास, ये यूनिट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हवाले से। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास जो यूनिट 1 है उसका नेम क्या है। तो बेटा यूनिट 1 जो है आपके पास उसका नेम, टोटल आपके पास जो है वो यूनिट्स कितने हैं इस बुक के, टोटल आपके पास 9 यूनिट्स हैं। और जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो आपके पास यहाँ पे SLO दिए हुए हैं। SLO जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, SLOs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो इन्हीं में से बनना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स आ गए फिजिकल क्वांटिटीज़ की, फिर आपके पास ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ देखें, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपके पास 7 यूनिट्स ऑफ SI इस सिस्टम इंटरनेशनल। उसके बाद आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में से भी शॉर्ट और MCQ आया था, फिर आपके पास प्रीफिक्सेस, फिर आपके पास स्केलर वेक्टर वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, फिर आपके पास बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, फिर आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फिर उसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स में से भी आपके पास आया था टॉपिक, फिर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर में से, फिर आपके पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से, फिर इसी तरह एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एस्टिमेशंस वैल्यूज और एरर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन एक्यूरेसी में से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाटा कलेक्शन जो आप करते हैं उसको स्केल्स के मुताबिक लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो टोटल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इसी यूनिट के अंदर जो आप हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम इसे जो है वो बहुत जो है वो इस तरह से हम लोग ब्रीफली करेंगे कि हमारे लिए एग्जाम्स के हवाले से भी तैयारी हो जाए, हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले उसने आपको क्या बताया, उसने आपको इसके अंदर यही बताया है कि हमारे पास जो सबसे पहले मेजरमेंट्स हैं वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। और इनको मेजरमेंट्स को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फिज़िक्स की तरफ आ जाते हैं कि फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो उसने बताया कि 19th सेंचुरी में ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स थे जिनके अंदर साइंस को डिवाइड किया गया था। उन 5 डिसिप्लिन्स के जो हमारे पास नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिज़िक्स जो है हमें उसके अलावा फ़िज़िक्स क्या चीज़ है तो हम यहाँ पर फिज़िक्स को देख लेते हैं। फिज़िक्स उसने बताया फिज़िक्स जो है आपके पास वो स्टडी है मैटर और एनर्जी की। फिज़िक्स जो है फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी आपके पास उसने बता दिया मैटर एंड एनर्जी, इसकी स्टडी को आप फिज़िक्स बोलते हैं। और इनका इंटरेक्शन भी, अब इंटरेक्शन क्या होता है वो भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो अभी मैंने जनरली आपको बता दिया कि हमारे पास ये फिज़िक्स की जो है वो डेफिनेशन, और फिज़िक्स इसके साथ साथ जो है वो प्रिंसिपल्स और लॉज को भी डील करती है, ठीक है। नेचर को समझने के लिए जो प्रिंसिपल और लॉज यूज़ होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमें उसने फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, तो हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी फ़िज़िक्स क्या चीज़ है हमारे पास सबसे पहले। ओके तो बेटा फिज़िक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें यहाँ पे, तो फिज़िक्स को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या है, ये आपके पास है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है, एनर्जी है, और तीसरी चीज़ क्या है वो है उनका इंटरेक्शन, उनका आपस में रिलेशन, वो आपस में किस तरह इंटर कन्वर्टेबल है इस चीज़ के बारे में, यानी इंटरेक्शन उन दोनों का, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं तो बेटा हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है स्टडी ऑफ मैटर, फिर आ जाती है स्टडी ऑफ एनर्जी, फिर आ जाता है इंटरेक्शन, यानी इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है, जो इनका आपस में रिलेशन है। तो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करें कि यानी मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, अगर हम इनकी बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैटर है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैस रखती है और साथ में जगह घेरती है, एनीथिंग दैट हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी हर वो चीज़ जिसका कोई मैस हो और उसने कोई जगह घेरी हो। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं तो बेटा आपके पास हर चीज़ जो है वो मैटर ही नज़र आती है आपको, यानी आप टेबल देखें अपने इर्द गिर्द, चेयर देखें अपने इर्द गिर्द, हवा को देखें अपने इर्द गिर्द, आप कॉपीज़, पेंसिल, वाइट बोर्ड, कोई भी चीज़ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वो आपके पास मैटर ही कहलाती है। अगर हर चीज़ मैटर है तो फिर एनर्जी का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? एनर्जी भी तो कोई चीज़ होगी ना, यानी एनर्जी भी तो कोई चीज़ बनती होगी। तो एनर्जी क्या चीज़ है एक्चुअली?
एक्चुअली हम एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो एनर्जी जो वो एबिलिटी टू डू वर्क है, आपको पता है, यानी किसी भी काम करने की सलाहियत को जिसे हम देख नहीं सकते हैं। एक्चुअली एनर्जी जो है ना वो हम देख नहीं सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। हाँ, एनर्जी का हम इफेक्ट जो है उसे हम देख सकते हैं। जैसे एनर्जी आपके पास साउंड है, आपके पास एनर्जी लाइट है, ठीक है, आपके पास एनर्जी जो है वो हीट है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास एनर्जी हैं। तो फिजिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं मैटर को भी और एनर्जी को भी और उनका इंटरेक्शन। अब उनका इंटरेक्शन क्या चीज़ है? एक्चुअली इनका इंटरेक्शन को आप ऐसे समझ लें कि मैटर और एनर्जी आपस में किस तरह इंटरकन्वर्टेबल हैं, किस तरह रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे आप समझ सकते हैं कि वो आपके पास इनका रिलेशन है। तो वो आप आइंस्टाइन की आपने मैस एनर्जी इक्वेशन पढ़ी होगी। आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन है उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कि E इज इक्वल्स टू mc²। इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि जो E है आपके पास वो यहाँ पे आपके पास एनर्जी है, E यहाँ पे क्या है? एनर्जी है आपके पास बेटा, m जो है वो आपके पास मैस है और c एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन से आपको ये समझ आया कि मैस और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप ये है, मैस और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो ये हमारे पास बेटा जो है फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो उसके अंदर बचती है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजिक्स का रोल जो है साइंस के अंदर, यानी फिजिक्स जो है वो साइंस में किस तरह से रोल प्ले करती है, यानी फिजिक्स इन साइंस। तो फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज। फिजिक्स तमाम साइंसेज की सबसे जो है वो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी नेचुरल साइंस आपने पढ़नी है तो आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप होनी चाहिए। जैसा कि आप फिजिक्स का टॉपिक है, आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मूवमेंट्स, आप बल्कि 10th में पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि फ्लूइड्स जब मूव करते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। उसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से, यानी बायो का आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं उन सबको भी आप फिजिक्स की मदद से, फिजिक्स के लॉज की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कि आपके पास टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या क्या रोल है। यानी फिजिक्स जो है उसने आपकी पूरी एक लाइफ जो है, यानी एक पूरे इस एरा को चेंज कर दिया। यानी कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, MP3 प्लेयर्स, इंटरनेट, हर जगह ऊपर आप देख सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी ही यूज हो रही है। रॉकेट, स्पेस शटल्स, मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स, यानी ये कौन से ट्रेन है आपने देखा होगा, वो जो बुलेट ट्रेन्स हैं, वो अगर आप बुलेट ट्रेन्स को आप ऑब्जर्व करें तो जो बुलेट ट्रेन्स आपके पास होती है ना, वो बुलेट ट्रेन्स के नीचे कोई टायर नहीं होते, आप अगर उन्हें गौर करें, यानी उनके नीचे जो रेल्स हैं, जो पटरी है, वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती है। एक्चुअली वहां पर मैग्नेटिक फोर्स यूज की जाती है जिसकी मदद से वो जो बुलेट ट्रेन होती है उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं आती, यानी वो किसी चीज के साथ टच में नहीं है, यहाँ पे कोई टच नहीं है उनके दरम्यान, ठीक है, वो हवा में है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसे मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स के बारे में बोला गया। इसी तरह आप लोग माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स, बहुत छोटे लेवल के कैंसर सेल्स के साथ जो फाइट करते हैं, उनके बारे में, उन रोबोट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी जहां पर भी आप बात करेंगे, आप फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स जो है वो आपके पास हर टेक्नोलॉजी के पीछे एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। एयरप्लेन्स, आपके पास कंप्यूटर्स, आपके पास कोई भी चीज़ आप टेक्निकली टेक्नोलॉजी में देख लें, उनके अंदर फिजिक्स के जो फिजिक्स जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। इसके बाद आपके पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आ जाती हैं। ये अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा, पहले ये इंपॉर्टेंट था। इसके आपने सिर्फ आप नाम देख लें, मैं इनको थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इनके अंदर कौन सी, जैसे ये मैकेनिक्स है, ये मोशन के बारे में स्टडी है, यानी आप इसके अंदर आप मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी दो ब्रांचेज है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स आप पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स है, ये बहुत छोटे लेवल पर, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप बहुत छोटे लेवल पर आप देखते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट, जो कि मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेट करते हुए आप इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्टिक्स आ जाती है जो लाइट से रिलेटेड है। जैसे कि आप देखते हैं ग्लासेस वाली शॉप पर आप जाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिक्स, क्योंकि ग्लासेस से आप देख सकते हैं, लाइट की मदद से आप देख सकते हैं। तो ऑप्टिक्स में आप लाइट की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है उसकी स्टडी जो होती है आप वो इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर स्टडी किया जाता है। रिलेटिविटी के अंदर आप जो है वो चीज़ों की मोशन, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जिन चीज़ों की स्पीड आ जाती है उनको आप उसके साथ स्टडी करते हैं, यानी किस तरह वो, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल उनकी स्पीड होगी तो वो किस तरह वो चीज़ें जो वो एक्ट करेंगी। इस तरह एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप एटम्स को, और एटम्स के अंदर जो छोटे न्यूक्लियसेस होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है किसी एटम के अंदर, उनके करैक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ऑसिलेशन एंड वेव में आप लोग जो है वो वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस, ठीक है, और इसके अलावा आप वेव्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आप जो है वो हीट और हीट फ्लो के बारे में आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आ गई सारी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। क्यूबिट जो है ये एक, उसने यहाँ पर बताया वो एक यूनिट है जिसकी मदद से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पर बताया कि क्यूबिट जो है ये इजिप्टियंस ने, जो ये हमारे पास आप लोगों को पता है इनका, ठीक है, इजिप्शियंस ने जो पिरामिड्स बनाए थे उनको बनाने के लिए उन्होंने जो यूनिट यूज़ किया था वो क्यूबिट था। और क्यूबिट जो है वो आपकी एल्बो से, आपकी कोहनी से लेकर आपकी जो मिडिल फिंगर की टिप है, यानी आपकी सेंटर वाली हैंड की जो फिंगर की टिप है वहां तक की लेंथ को 1 क्यूबिट बोला जाता है, ठीक है। यानी आपकी जो एल्बो होती है, आपकी एल्बो से लेकर, ठीक है, आपकी एल्बो से लेकर आपके हैंड की जो मिडल फिंगर होती है वहां तक का जो आपके पास यानी लेंथ होती है, उसे अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लें तो उसे हम जो है वो नाम देते हैं क्यूबिट का। ओके, इसके बाद फिजिक्स जो है इसका मैथमेटिक्स के साथ भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया वो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं। यानी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपके पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा ये डेफिनेशन बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुकी है कि क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब मतलब मेजर आप क्या क्या चीज़, आप किस चीज़ की पैमाइश कर सकते हो? आप किसी भी चीज़ की लेंथ की पैमाइश कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की स्पीड की पैमाइश कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की एज यानी टाइम की, आप जो है वो टाइम इंटरवल कोई भी इवेंट का आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन उसकी आप पैमाइश कर सकते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो आपके पास जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, आप फोर्स की पैमाइश कर सकते हैं, आप मोमेंटम पैमाइश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सेकंड टर्म होती है वो आपके पास होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये तो नाम से ही जाहिर है ना, यानी जो फिजिकल नहीं है। और फिजिकल कौन सी थी? जिनकी पैमाइश कर सकते हैं। तो नॉन फिजिकल कौन सी होंगी? जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो नॉट मेजरेबल है। यानी नॉट मेजरेबल का मतलब है जिनकी पैमाइश नहीं कर सकते, जैसे कि दैट कांट बी मेजर्ड। जैसा कि आपको पता है बेटा, यानी आप देख सकते हैं कि दैट कांट बी मेजर्ड, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं आपके अब्बू आपको कितना प्यार करते हैं? क्या आप कह सकते हैं मेरे अब्बू मुझे 2 किलो प्यार करते हैं? नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते हैं किसी का भी लव को, आप किसी के भी हेट को मेजर नहीं। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे अब्बू मेरे बड़े भाई से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं या वो उससे ज़्यादा उससे नफरत, मतलब ये कंपेरेबल होते हैं लेकिन ये मेजरेबल नहीं होते, ठीक है। इनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आपके पास यहाँ पर उसने बताया कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, यानी जब आप मेजरमेंट करते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड आ जाती है, यानी कोई भी वैल्यू, जैसे आप लेंथ की बात करें, यानी मैं कहूँ लेंथ यानी इस दीवार की लेंथ कितनी, आप कहेंगे जी 5 मीटर। अब 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी ये वैल्यू बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। जबकि मीटर जो है ये यूनिट है, ये क्या है? ये यूनिट है जिससे आपको पता, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं किस क्वांटिटी की, कहीं पर भी मीटर की बात होगी आपको पता चल जाएगा मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है जो उसका साइज बताती है और दूसरा यूनिट होता है जिसमें उसे मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ किसी पर्सन के वो 1.65 मीटर या 5 फुट 5 इंचज़ है, तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड 1.65 है जबकि उसका यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है। और इसी तरह किसी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए जो हम लोग साइज यानी जो भी यूनिट हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है,
वो उस इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप अगर मेजरिंग टेप से मेजर करना चाहते हैं आप इंचज़ में मेजर कर लेंगे, यानी इंचज़ टेप, ठीक है। स्केल से मेजर करना चाहते हैं आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। इसके बाद बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने जैसा कि देखा भी आपके इस लास्ट एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो आया हुआ था। तो हम लोग चलें इसे बेस और ड्राइव, ये हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसे हम बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ गया बेस क्वांटिटीज, यानी ये एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये दोनों जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप हैं। तो बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी फिजिक्स की बुनियाद है। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, यानी इनके ऊपर पूरी फिजिक्स खड़ी हुई है। आप इन्हें ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिटीज दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अदर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज that are used to express other quantities आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनके हम अगर यहाँ पर नाम वगैरह लिख लें तो वो आपको पता है बेस क्वांटिटीज में लेंथ सबसे पहली क्वांटिटी है, फिर आपके पास मैस आ जाता है, फिर आपके पास टाइम आ जाता है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपके पास आ जाता है टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर के बाद आपके पास जो है वो बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट वाली जो क्वांटिटी है वो आपके पास आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यानी ये याद रख लेते हैं कि ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 नहीं है, ठीक है। 5 वाली हमारे पास जो है वो ये है, ये हमारे पास आ गई 6 एंड 7, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज को देख लेते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड के नेम से ही शो होता है कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ये ड्राइव होती हैं, यानी ये अखज़ की जाती हैं, यानी इनको बेस क्वांटिटीज से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। यानी क्वांटिटीज दैट कैन बी ड्राइव्ड और दैट कैन बी रिप्रेजेंट, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of बेस क्वांटिटीज, जिन्हें आप बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की कोई लिमिट नहीं है, यानी इनकी कोई स्पेसिफिक या लिमिटेड काउंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। जैसे कि आप देखें, यानी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज को मिलाने से अगर आपके पास कोई नई क्वांटिटी बनती है वो आपके पास ड्राइव है। जैसे वेरी सिंपल, एरिया, आपको पता है एरिया किसी भी आप यानी स्क्वायर का या किसी भी आप जो है आपके पास कोई भी शेप है, डब्बानुमा शेप है आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगल है, आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एक्चुअली विड्थ भी एक लेंथ होती है, यानी लेंथ जो होती है ये मुख्तलिफ फॉर्म में होती है। लेंथ किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, डिस्टेंस भी लेंथ होती है, ठीक है, विड्थ भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है, थिकनेस भी लेंथ होती है, ये सारी चीज़ें लेंथ में ही काउंट होती हैं। तो देखिए हमने 2 लेंथ को मल्टीप्लाई किया, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो आपके पास एरिया आ गया। तो एरिया जो है ये आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे डिराइव्ड है? क्योंकि आपने बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए इसे निकाला है, तो ये आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं हमारे पास स्पीड की, स्पीड एक्चुअली क्या होती है? स्पीड होती है कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपको मैंने अभी बताया 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली वो लेंथ ही होती है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होती है, और नीचे आ गया टाइम। तो अब लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है जबकि टाइम भी एक बेस क्वांटिटी। तो 2 बेस क्वांटिटी यूज करते हुए जो आपके पास न्यू क्वांटिटी है ये दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरह आपको समझ आई कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो हमेशा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की हम यहाँ पर अगर एग्जांपल्स ले लें तो आपके पास एरिया, वॉल्यूम,
फोर्स, वेट, स्पीड, एसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके, यानी उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जिन 7 को आप मेजर कर सकते हैं, उनके अलावा जिन जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके अलावा आप कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी टर्म जिसे आप मेजर कर सकते हैं, वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेटा ये आपके पास जो है ये आज के आपके इसके अंदर यानी समझ लें किस्म के नोट्स हैं जिसके अंदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आ गई। आपने जो आज पढ़ा है, आपने आज पढ़ा है बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, आपने आज पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, और उसके अंदर मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है बेटा वो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने इस फिज़िक्स का जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से ऊपर यानी कि हमने यहाँ पर बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ तक जो है वो हमने स्टडी कर लिया है। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ को भी जो है वो आगे शेयर करें ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर सकें। तो मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट